स्वागत है आपका एक बार फिर फोर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। हम हमारी सीरीज में वापस आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोग बहुत अच्छे ढंग से पढ़ रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। आप सभी को भी पता होगा कि 12th का एग्जाम भी हमारा वापस से एमपी में स्टार्ट होने वाला 8 जून से 16 जून के बीच में सरकार ने डिक्लेरेशन किया है। जो बच्चे जहाँ पर है वहां पर यदि आपका होम टाउन है, यदि आपने पहले कहीं और एग्जाम दिए होंगे तो सरकार ने ये भी आपके लिए व्यवस्था की है कि आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ही आप एग्जाम दे सकते हैं। उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना हम लोगों ने चालू कर दिया। 25 तारीख से शायद उसकी डेट स्टार्ट हो गई है। एनडीए का भी हम लोगों को उम्मीद है कि बहुत जल्द हमारा एग्जाम होने वाला होगा, क्योंकि धीरे धीरे व्यवस्थाएं सुचारू रूप से सही ढंग से शुरू हो जाएगी। इस महामारी के साथ अब हम लोगों को जीना सीखना होगा। हम लोग ऐसा समझे कि नहीं ये महामारी पूरे देश से खत्म हो जाए फिर हम हमारा एक नया जीवन शुरू करें, शायद यह संभव नहीं होगा। तो हम लोग उस महामारी के साथ जी के और हम लोग अच्छे से हम लोग अपना जो एम था उसको अचीव करने के लिए वापस से हम लोग हमारे पाथ पर हम आ गए हैं। हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, द नॉर्थ ग्रेट प्लेन, उत्तर का विशाल मैदान। ये हमारा फिजिकल डिवाइडेशन का हम लोग नेक्स्ट जो हमारा पार्ट था वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। द नॉर्थ ग्रेट प्लेन की जब हम बात करें तो आपके दिमाग में प्लेन या मैदान जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा वो आ जाता है, जिसका नाम है गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। आप सभी लोगों ने सुना होगा कि ये वाला जो क्षेत्र है हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट, यहाँ पर आप देखेंगे तो एक हमारी लार्ज रिवर यहाँ से निकल के आती है गंगा, ठीक है। इधर आप देखेंगे तो यहाँ से एक रिवर हमारी आती है ब्रह्मपुत्रा, जो दोनों मिलकर के बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है, और एक नदी हमारी इधर से आती है इंडस, ठीक है। ये तीन बड़े लार्ज रिवर सिस्टम हम हमारे इंडिया के अंदर देखते हैं। इंडस रिवर सिस्टम, इधर हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, और इधर हम देखेंगे गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये हमारे भारत का सबसे बड़ा मैदान क्षेत्र है। इस मैदान क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र प्लेन, या सिंपल सा इसको बोल देंगे गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु का मैदान, ठीक है। अब आप लोग देखेंगे ये जो वाला पार्ट है आपका इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, या जो गंगा का मैदान जो है, इस गंगा के मैदान के निर्माण के फॉर्मेशन के बारे में यदि सबसे ज्यादा कोई रोल है तो ये रिवर का ही है। ये जो रिवर्स अपने साथ जो सेडिमेंट्स फ्लो करके लाती है, जो अपने साथ अवसाद बहा करके लाती है, उस अवसाद सेडिमेंट्स के डिपोजिशन के कारण इसका निर्माण हुआ है। कौन से मैदान का? गंगा के मैदान का। इसीलिए आप देखेंगे तो इसकी फर्टिलिटी सबसे ज्यादा हम लोगों को मिलती है। जो उपजाऊ क्षमता है, उपजाऊ जो क्षमता है इस वाले प्लेन की हम लोगों को सबसे ज्यादा मिलती है। इसलिए आप लोग देखेंगे तो हमारे इंडिया का जो एल्यूवियल सॉइल वाला जो पार्ट है, ये एल्यूवियल सॉइल वाला पार्ट हम लोगों को किस प्लेन में मिलता है? गंगा के प्लेन में, गंगा के मैदान में, ठीक है। तो पहला प्रश्न, लार्जेस्ट प्लेन ऑफ इंडिया, हम लोग बोलेंगे इंडस गंगा प्लेन, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ तो हम लोग बोल रहे हैं कि रिवर्स के सेडिमेंट्स के डिपोजिशन से। जब हम इसने खुदाई वगैरह की तो हम लोगों को पता चला कि लगभग 2000 मीटर की गहराई तक भी हम लोगों को इस रिवर्स के सेडिमेंट्स का डिपोजिशन हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिला। और इसीलिए हम लोग देखेंगे इस प्लेन वाले पार्ट में कौन सी सॉइल हम लोगों को मिलती है? एल्यूवियल सॉइल, ठीक है। और ये हमारी सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल है। इसीलिए आप लोग देखेंगे शुगर केन का, पोटैटो का, व्हीट का, राइस का प्रोडक्शन भी इस वाले रीजन में ज्यादा होता है, ठीक है। अब आप लोगों ने देख लिया गंगा का प्लेन। इसी के पास में आप देखेंगे तो दो और प्लेन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। एक आपने सुना होगा अवध का मैदान, अवध का मैदान, ये भी आपको यही मिलेगा यूपी वाले पार्ट में। और एक आपको यहाँ मिलेगा रोहिलखंड का मैदान, रोहिलखंड का मैदान, ठीक है। तो यहां हम देख रहे हैं ये नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट है, यह हिमालय जो माउंटेन का फुटहिल रीजन है, हिमालय पर्वत का जो पदीय क्षेत्र है, फुटहिल वाले रीजन में हम लोग को ये बड़े प्लेन मिले, जिसमें से लार्जेस्ट प्लेन आपका इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन है। उसके अलावा हम दो छोटे प्लेन देख रहे हैं, अवध का प्लेन और रोहिलखंड का प्लेन। और यहाँ आप आएंगे वेस्ट बंगाल वाले पार्ट में, तो इस वेस्ट बंगाल वाले पार्ट में आपको मिलेगा राढ़ का मैदान, ठीक है। राढ़ का मैदान
अवध रोहिलखंड का मैदान और गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, अब यदि इसका हम डिवाइडेशन करें ग्रेट प्लेन का, तो फॉर्मेशन के बेसिस पर हम लोगों ने क्या किया है, इसको अलग अलग पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया है। जैसे आप देखेंगे तो ये जो ग्रेट प्लेन वाला पार्ट है, इस ग्रेट प्लेन को हमने चार पार्ट में डिवाइड किया है फॉर्मेशन और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर। सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं इसमें भाबर रीजन, दूसरा हम पढ़ते हैं इसमें तराई रीजन, खादर रीजन और बांगर रीजन। ठीक है, भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, खादर प्रदेश और बांगर प्रदेश। ठीक है, ये चार पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया है इसको। भाबर जो रीजन है, भाबर जो प्रदेश है, ये हमें काम मिलेगा। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि जो हिमालयन माउंटेन है, इस हिमालयन माउंटेन का जो फुट हिल वाला पार्ट है, सपोज ये हमारा कोई माउंटेन है, ठीक है, इस माउंटेन का फाउंडेशन ये फुट हिल वाला पार्ट है। आप सभी लोगों को पता होगा कि जब इरोजन या वेदरिंग जब होगा, इरोजन वेदरिंग की जब प्रोसेस होगी, अपर्दन और अपक्षय की क्रिया जब होगी, तो यहाँ से जो आपके स्टोन्स पेबल्स वगैरह है वो लुढ़क कर कहां पर डिपोजिट हो जाएंगे, फुट हिल वाले पार्ट में। पता है ना हम लोगों को, इरोजन और वेदरिंग की प्रोसेस के द्वारा, अपक्षय और अपर्दन की क्रिया के द्वारा जब ये कंकड़ पत्थर इस हिमालयन माउंटेन के फुट हिल वाले पार्ट में आकर के डिपोजिट होंगे, तो यहाँ ये जो स्टोन्स और पेबल्स वाला पार्ट होगा, इस स्टोन्स और पेबल्स वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, भाबर रीजन। समझ में आया? हिमालयन माउंटेन का जो फुट हिल वाला पार्ट था, आप यदि चाहेंगे तो आप लोकेशन यदि देखना चाहेंगे तो जो इंडस रिवर है, सिंधु जो नदी है, तो उससे जो तीस्ता रिवर, सिक्किम वाले पार्ट में आप देखेंगे तीस्ता नदी आपको मिलेगी। तो इंडस से तीस्ता नदी के बीच का हिमालय का जो फुट हिल वाला पार्ट है, हिमालय का जो पदीय क्षेत्र है, उस पदीय क्षेत्र में इरोजन वेदरिंग के द्वारा, अपक्षय अपर्दन की क्रिया के द्वारा जो स्टोन्स पेबल्स वहां से लुढ़क कर आए, उनके डिपोजिशन से जो प्लेन बना, उस प्लेन का हमने क्या नाम दिया, भाबर रीजन। आप लोगों को पता है कि जो स्टोन्स और पेबल्स है, इनका साइज थोड़ा लार्ज होता है, तो इनके बीच की जो परमेबिलिटी होगी वो ज्यादा होगी, पारगम्यता जिसको हम बोलते हैं। जब ये पारगम्यता ज्यादा होगी तो आप लोगों को ये भी पता होगा कि परमेबिलिटी या जो पोर है, छोटे छोटे जो छिद्र हैं, इनके बीच से पानी क्या होगा, फ्लो हो जाएगा। तो आप लोग देखेंगे, सपोज हमारा सरफेस एरिया है और इस सरफेस एरिया वाले पार्ट में बहुत सारे स्टोन्स और पेबल्स हैं। ठीक है, जब ये स्टोन्स और पेबल्स के अंदर से जब क्या होगा, वाटर फ्लो होगा, तो अपर सरफेस हम लोगों को कैसा दिखेगा, ड्राई दिखेगा, सूखा दिखेगा। तो ऐसा बोला जाता है कि इस वाले पार्ट में, किस वाले पार्ट में, भाबर रीजन में कुछ रिवर्स क्या होती है, डिसअपियर हो जाती है। डिसअपियर मतलब वो जो पानी है वो अंडरग्राउंड हो जाता है, कंकड़ पत्थर के अंदर ही अंदर फ्लो होता रहता है। इसलिए यदि आपसे पूछा जाए कि किस रिवर में रिवर डिसअपियर हो जाती है, सॉरी किस रीजन में रिवर डिसअपियर हो जाती है, तो हम बताएंगे भाबर रीजन में नदियां क्या होती है, विलुप्त हो जाती है, पानी उनका कंकड़ पत्थर के अंदर ही अंदर बहता रहता है। इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, भाबर रीजन। यहाँ आपको दो चीज याद रखना, पहला इसका जो रीजन है, कहाँ ये फैला है, तो हम लोग बता रहे हैं सिंधु से लेकर तीस्ता नदी के बीच में, हिमालय के फुट हिल वाले पार्ट में। इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, तो हम लोग बता रहे हैं कि हिमालय जो पर्वत था, उसके कंकड़ पत्थर लुढ़क कर नीचे आए और उनके जमाव से, डिपोजिशन से जिसका निर्माण हुआ, उसको हम लोग क्या बोले, भाबर रीजन बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है तराई रीजन। अब आप लोगों को ये पता कि फर्स्ट टाइम जब इरोजन वेदरिंग हुआ होगा, पानी गिरा होगा, हवा चली होगी, विंड वगैरह, ग्लेशियर पिघल के आया होगा, तो स्टोन्स पेबल्स वगैरह यहाँ पर डिपोजिट हो गए। जब नेक्स्ट टाइम विंड, वाटर या ग्लेशियर वगैरह का फ्लो होगा, तो ये जो स्टोन्स और पेबल्स है, या आगे जाएंगे फ्लो करके। जब ये आगे फ्लो कर जाएंगे तो आपको ये भी पता होगा कि एब्रेशन और एट्रेशन दो वर्ड होते हैं। जब हम लोग टाइप्स ऑफ इरोजन पढ़ते हैं तब वहां पर हम लोगों को देखने को मिलता है। एब्रेशन और एट्रेशन को हम अपकर्षण और अवघर्षण बोलते हैं, सन्निघर्षण भी बोलते हैं। यानी कि जो कंकड़ पत्थर है वो आपस में टकराकर टूटते हैं कुछ, है ना, और कुछ जो आपके कंकड़ पत्थर होते हैं, स्टोन्स पेबल्स होते हैं,
वो जब फ्लो कर जाते हैं तो उनके पाथ में कोई बैरियर अवरोध आता है तो उससे टकरा कर टूट जाते हैं छोटे छोटे फ्रेगमेंट में, तो उसको हम एब्रेशन और एल्ट्रेशन बोलते हैं। तो जब ये फ्लो कर आगे जाएंगे आपस में टकरा करके और छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टूटेंगे और आगे जाकर के जब ये थिन लेयर बना लेंगे सॉइल की, तो उस मार्सी सॉइल को हम लोग क्या बोलेंगे, तराई रीजन। यानी कि हम लोगों को ये समझ में आया कि जो भाबर रीजन था ये कैसा पार्ट था, स्टोन्स और पेबल्स वाला, और ये जो तराई रीजन है ये कैसा पार्ट है, तो तराई रीजन मार्सी सॉइल का पार्ट है। मार्सी सॉइल मतलब आपको पता ही होगा दलदली मिट्टी। दलदली मिट्टी मतलब ऐसी मिट्टी जिसमें नमी की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा है। तो ये कैसा है, कंकड़ पत्थर वाला क्षेत्र है, स्टोन पेबल्स है, ठीक है। और ये कैसा पार्ट है, दलदली मिट्टी वाला है। अब आप लोगों को पता है कि जिस सॉइल के अंदर थोड़ी सी ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है वहां पर क्या होता है, बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी, यानी कि बहुत तरह के वहां वनस्पति आ जाते हैं, जीव जंतु आ जाते हैं, तो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये पार्ट कहाँ हम लोगों को मिलेगा, तो हम लोग देखने जाएंगे तो भाबर रीजन का जो फुट हिल वाला पार्ट है, यानी कि आप ऐसा समझ लें कि हिमालय का फुट हिल था और ये आपका भाबर का फुट हिल मतलब उसके नीचे वाला पार्ट, भाबर का साउथ वाला जो पार्ट है वो कौन सा रीजन होगा, तराई रीजन होगा, ठीक है। अब जो रिवर यहाँ डिसअपियर हो गई थी, किस लिए, क्योंकि इसकी परमेबिलिटी ज्यादा थी। अब इसकी परमेबिलिटी थोड़ी कम है क्योंकि सॉइल के पार्टिकल छोटे छोटे होते हैं, तो जब इसकी परमेबिलिटी कम होगी तो ये रिवर से वापस सरफेस पर आ जाएगी। तो जो रिवर भाबर रीजन में डिसअपियर हो गई थी वो तराई रीजन में वापस से अपने सरफेस एरिया पर आ जाती है। तो आप याद रखिएगा भाबर रीजन में रिवर्स क्या होती है, डिसअपियर हो जाती है, और तराई रीजन में क्या होता है, वापस अपने सरफेस पर आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे खादर रीजन का। आपको पता है खादर, ये वर्ड खादर में खाद आप लोगों को पता होगा फर्टिलाइजर्स को हम बोलते हैं, ठीक है। ये बांगर आप लोगों को पता है, ये सपोज कोई रिवर है, ठीक है, इस रिवर के किनारे बैंक है, रिवर बैंक है ये, ठीक है। अब कोई रिवर का जो बेसिन है, फ्लो एरिया है, अपवाह क्षेत्र है, ऐसा रीजन जिसकी हाइट थोड़ी सी कम है, जहां हर साल क्या होता है, रिवर का जो फ्लड का पानी, बाढ़ का पानी जाकर के इकट्ठा हो जाता है और एवरी ईयर हर साल नए नए यहाँ पर एल्यूवियल को लाकर के डिपोजिट करता है। एल्यूवियल मतलब जलोढ़, ठीक है। हर साल ये यहाँ पर क्या कर रही है, रिवर कुछ नए एल्यूवियल को लाकर के डिपोजिट कर रही है, जिसको न्यू एल्यूवियल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, न्यू एल्यूवियल, ठीक है। तो जो खादर रीजन है इसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, न्यू एल्यूवियल से, नवीन जलोढ़ से, ठीक है। नवीन जलोढ़ मतलब क्या, ऐसा निम्न भूमि, लो लैंड, जहां पर नदियां हर साल क्या कर रही है, बाढ़ का पानी ला करके जमा कर रही है, जिसकी फर्टिलिटी ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि उसमें हर साल नए नए न्यूट्रिएंट आ रहे हैं, ठीक है। तो न्यू एल्यूवियल के डिपोजिशन से किसका फॉर्मेशन होगा, खादर रीजन का। खादर मतलब जिसमें खाद ज्यादा है, फर्टिलिटी जिसकी ज्यादा है, ठीक है। तो जो खादर रीजन है, इस खादर रीजन का जो फॉर्मेशन है, इसका फॉर्मेशन किससे हो रहा है, न्यू एल्यूवियल से। न्यू एल्यूवियल क्या है, तो नदी के द्वारा बहाकर लाए गए ऐसे आपके जलोढ़, जिन हर साल नए नए बहाकर ला रही हो और हर साल नए नए जो जलोढ़ है उनका जमाव कर रही है। न्यू एल्यूवियल का डिपोजिशन हो रहा है, ठीक है। अब ये कहां मिलेगा हम लोगों को, खादर रीजन। तो आप लोगों को पता है जहां पर दो नदियां आपस में मिलती है, जैसे गंगा नदी आ रही है, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, और ये दोनों नदी ने मिलकर यहाँ वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बनाया, जिसका नाम हम लोग रखते हैं सुंदरवन का डेल्टा। क्या रखते हैं, सुंदरवन का डेल्टा। अभी सुंदरवन का डेल्टा इसका नाम क्यों रखा हम लोगों ने, आपको पता होगा, क्योंकि इस वाले रीजन में हम लोग देखते हैं सुंदरी करके एक हम लोगों को वेजिटेशन मिलता है, उसी के नाम पर इसका सुंदरवन का डेल्टा पड़ा है नाम। बायोस्फीयर रिजर्व भी है हमारा, ठीक है। तो जो डेल्टाई रीजन है, डेल्टाई जो क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है, डेल्टाई क्षेत्र। उस डेल्टाई क्षेत्र में हम लोगों को कौन सा पार्ट मिलेगा, प्लेन का, खादर, ठीक है। इसकी फर्टिलिटी ज्यादा होगी या कम होगी, ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि हर साल नए नए आपके सेडिमेंट्स का आके डिपोजिशन हो रहा है, ठीक है। याद रखिएगा फॉर्मेशन न्यू एल्यूवियल से हो रहा है, और ये हमें कहां पर मिल रहा है, डेल्टाई रीजन में। इसका फॉर्मेशन मार्सी सॉइल से हो रहा था, कहां मिल रहा था, भाबर के साउथ में। इसका फॉर्मेशन स्टोन्स और पेबल से हो रहा था, कहां मिल रहा था ये रीजन हम लोगों को, हिमालय के साउथ में, हिमालय के फुट हिल वाले पार्ट में।
लास्ट हम लोग देख रहे हैं ग्रेट प्लेन का पार्ट जो है वो बांगर रीजन। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है हम लोगों को, बांगर मतलब बंजर भूमि या ऐसा क्षेत्र जिसकी फर्टिलिटी कम हो। तो अब ये हमारा रिवर का लोलैंड वाला पार्ट था। अब इस रिवर के किनारे सपोज ये हाईलैंड वाला पार्ट है, उच्च भूमि जिसकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा है। जब नदियों में बाढ़ आएगी तो हर साल जब नदी में नॉर्मल बाढ़ आती है, नॉर्मल फ्लड आता है, बहुत ज्यादा पानी नहीं गिरा है, नॉर्मल पानी गिरा है, तो क्या होगा इस उच्च भूमि वाले क्षेत्र में, हाईलैंड वाले पार्ट में, क्या नदी पानी यहाँ पर डिपोजिट कर पाएगी? क्या नहीं कर पाएगी। जब बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल होगा तब जाकर के क्या होगा, इस हाईलैंड वाले पार्ट पर रिवर का जो फ्लड का वाटर है उसका डिपोजिशन होगा और यहाँ पर कुछ सेडिमेंट्स का डिपोजिशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो सेडिमेंट्स का डिपोजिशन होगा या जो पदार्थ आप यहाँ पर आकर के जमा होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? ओल्ड एल्यूवियल। ओल्ड एल्यूवियल। ठीक है, तो जो ओल्ड एल्यूवियल है जिसको हम न्यू बोल सकते हैं, प्राचीन जलोढ़ या पुरानी जलोढ़, वो नवीन जलोढ़ था, ये प्राचीन जलोढ़ है। ठीक है, तो ये लोलैंड वाले पार्ट में जहां पर फ्लड हर बार जाकर नए नए सेडिमेंट्स का डिपोजिशन कर रहा था, जिसको हम न्यू एल्यूवियल कह रहे थे, उससे इसका फॉर्मेशन हो रहा था और इसका फॉर्मेशन हम लोग देख रहे हैं ओल्ड एल्यूवियल से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं स्टोन पेबल्स है, ये मार्सी सॉइल है, या न्यू एल्यूवियल है या ओल्ड एल्यूवियल। इसकी फर्टिलिटी ज्यादा है, इसकी फर्टिलिटी कम है। ये हम लोग को हिमालय के साउथ में इंडस रिवर से लेके तीस्ता रिवर के बीच में मिल रहा है, ये हमें भाबर के साउथ में मिल रहा है, ये हमें डेल्टा रीजन में मिल रहा है, और ये जो बांगर रीजन है ये हमें दोआब रीजन में मिल रहा है। कहां पर? दोआब रीजन। अब ये दोआब क्या है? ठीक है, ये तो हम लोगों को पता चल गया डेल्टा कि जहां दो रिवर आपस में मिल करके सेडिमेंट्स का डिपोजिशन कर रही है और डेल्टा शेप का फॉर्मेशन कर रही है, इसको हम डेल्टा बोल रहे हैं। टाइप्स ऑफ डेल्टा में हम जाएंगे तो 3-4 तरह के हम लोगों को डेल्टा मिलते हैं। लेकिन दोआब रीजन की हम बात करें तो दो ट्राइब्यूटरी रिवर के बीच का जो रीजन है, सपोज ये वाला पार्ट है, कोई रिवर यहाँ पर आकर ऐसे मिल रही है तो ये वाला पार्ट है। जैसा आप यहाँ देखेंगे तो जो झेलम रिवर है और इंडस रिवर है उसके बीच में हम लोगों को वहां पर क्या मिलेगा? दोआब रीजन मिलेगा। चिनाब और रावी के बीच में मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे यहाँ पर छाछ दोआब, रेशना दोआब, सिंधु सागर दोआब, विश्व दोआब, यहाँ आप देखेंगे तो एटलस में आपको कुछ दोआब आपको देखने को मिलेंगे। तो दो जो आपकी सहायक नदियां हैं, ट्राइब्यूटरी रिवर्स हैं, उनके बीच का जो पार्ट है आपका उसको हम क्या बोलेंगे? दोआब रीजन। ठीक है, तो बांगर रीजन हम लोगों को कहाँ मिल रहा है? दोआब रीजन में। खादर कहाँ मिल रहा है? डेल्टा रीजन में। तराई कहाँ मिल रहा है? भाबर के साउथ में। और भाबर कहाँ मिल रहा है? हिमालय के साउथ में, इंडस से लेके तीस्ता के बीच में। ठीक है, तो हम लोगों ने नदर्न ग्रेट प्लेन की बात की तो हम लोगों ने देखा, सबसे पहले हम लोगों ने 4 मैदान के नाम पढ़े। पहला गंगा का मैदान, दूसरा अवध का मैदान, तीसरा रोहिलखंड का मैदान, चौथा राढ़ का मैदान। ये 4 बड़े मैदान हम लोगों को दिख रहे हैं। इसमें हम लोग सबसे बड़ा गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान बता रहे हैं, जिसका निर्माण नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए पदार्थ के जमाव से हुआ है। ये हम लोगों को खुदाई में भी पता चला है, लगभग 2000 मीटर की गहराई तक भी हम लोगों को इन नदियों के अवशेष देखने को मिले हैं। और ये हमें इससे भी पता चल रहा है कि ये वाला पार्ट सबसे ज्यादा फर्टाइल है। यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी है, एल्यूवियल सॉइल है, जिसकी फर्टिलिटी सबसे ज्यादा है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा तो हमारे निर्माण के आधार पर, फॉर्मेशन के बेसिस पर, कुछ इनके कैरेक्टर्स के बेसिस पर हम लोगों ने ग्रेट प्लेन को 4 पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया। भाबर, तराई, खादर और बांगर। इनके फॉर्मेशन के बारे में हम लोगों ने पता करा और इनका कौन कौन सा क्षेत्र होगा, एरिया होगा, उनके बारे में हम लोगों ने पता किया। ये ग्रेट प्लेन वाला पार्ट है, यहाँ से कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेगा वो, इन 4 प्लेन में से किसी प्लेन का नाम दे देगा, स्टेट पूछ लेगा। जैसे राढ़ का मैदान वेस्ट बंगाल में, तो राढ़ प्लेन दे देगा, 4 स्टेट के नाम आपको दे देगा। आपको यहाँ पर भी इस तरह से क्वेश्चन दे देगा, इनका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। जैसे मार्सीसाइड लिख दिया, उसने न्यू एल्यूवियल लिखा, ओल्ड एल्यूवियल लिखा, स्टोन पेबल्स लिखा और उसके सामने इन 4 के नाम लिख देगा और मैच द कॉलम जैसा आपसे मैच करवा लेगा। या फिर इनके एरिया लिख सकता है और इनके 4 नाम लिख के आपको मैच द कॉलम के फॉर्म में दे सकता है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। ये हम लोगों ने नदर्न ग्रेट प्लेन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को यहाँ समझ में आ चुका होगा। यदि आपके कुछ डाउट हो, एक चीज का विशेष ध्यान रखें, जब हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा।
आप समझने के बाद इसको अपनी बुक के अंदर थोड़ा सा नोट करें और फिर आप अपना एटलस निकाल के ये सारी चीजें एटलस के अंदर देखें, ताकि आपको क्या होगा इनकी फिजिकली लोकेशन हम लोगों को पता चल जाएगी, कौन सा प्लेन कहाँ पर है। रिवर्स वगैरह के बारे में जैसे हम लोग देखते हैं तो रिवर्स वगैरह भी आप देखें कि वास्तविकता में हम लोग जो यहाँ देख रहे हैं वही रिवर हम लोगों को एटलस में दिख रही है या नहीं दिख रही है। और फिर भी आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हम लोग को बता सकते हैं। ये हमारा नदर्न प्लेन वाला पार्ट खत्म हुआ। ये हमारा फिजिकल डिवाइडेशन जो हम लोग पढ़ रहे थे उस फिजिकल डिवाइडेशन पे ही हम लोग ये पार्ट पढ़े हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पेनिनसुलर प्लेटो, प्रायद्वीपीय पठार। हम लोग नदर्न जो हमारा माउंटेन्स और हिल्स वाला पार्ट था वो हम पहले पढ़ चुके हैं। ये ग्रेट प्लेन हम लोगों ने पढ़ा है। अब हमारा बचा क्या है, पेनिनसुलर प्लेटो हम लोग देख रहे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में अभी पढ़ लेंगे। और पेनिनसुलर प्लेटो के बाद हम लोग देखेंगे तो हम लोग को नेक्स्ट एक आइलैंड वाला पार्ट, कोस्टल प्लेन वाला पार्ट हम लोग फिजिकल डिवाइडेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।